चुप कर। एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है, मगर फिर भी तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा तो यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। अब देवता है, भगवान है। हाँ तो नेकचंद, 50,000 तो पहले ही कम थे। अब इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे। मगर हाँ, 2-4 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। भजनीलाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो पापा। क्या? आप हाँ कह दो पापा। क्या भक्ति है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसा हजारीलाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठ कर गया, 50,000 छोड़ गया। कल 2 बिठा लूंगी, 1 लाख मिल जाएंगे। और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम। क्या कहा? बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद, ये शादी करनी है या हम उठ जाए? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैं दिले चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन कर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कहे तो जानते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रहने वाले कीड़े, तू अपने क्या क्या बैठा है? उठ वहाँ से। मैथिली, तमीज से बात कर। मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छछूंदर, तेरे जैसे पति से तो सदी होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, बस शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह रही कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सबके कपड़े, ये सूट बूट, पगड़ी, मोजे, यहाँ तक कि बनियान, रुमाल और जैकेट मेरे पापा के दिए हुए मैंने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी